जेनेटिक डिसऑर्डर्स की ये क्विज आज आपके सामने पेश है। ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नीट और नेट दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पाथफाइंडर एकेडमी की बुक्स और एनसीईआरटी की बुक्स की हेल्प ली गई है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स आर सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, phenylketonuria, cystic fibrosis. These are all autosomal recessive disorders. So the correct answer is option E, last option, all. So the correct option is all is the correct answer. Second question is X-linked recessive disorders are. एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स में हीमोफीलिया भी एक्स-लिंक्ड है, कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स-लिंक्ड है एंड लीश-9 सिंड्रोम ये भी एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। सो द आंसर इज अगेन लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑल। ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। सो पहले दो क्वेश्चंस दोनों के आंसर्स ऑल हैं और ये दोनों डिजीजेज, ये जितनी भी डिजीज आप पढ़ रहे हैं ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें ख़ास तौर से ये सिकल सेल एनीमिया, इसका पेडिग्री का चार्ट भी पूछा जाता है और ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं। दीज आर मेंडल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। Third question is the caused by substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of the beta globin chain of hemoglobin is actually the disease sickle cell anemia. So the option B is the correct option, that is sickle cell anemia. इस बीमारी में जो बाइकॉन्वेक्स आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो जिनका साइज बाइकॉन्वेक्स होता है, जिनका शेप बाइकॉन्वेक्स होता है, इनका शेप सिकल शेप्ड हो जाता है। सिकल जैसे हंसिया होता है घर में, तो उस आकार की हो जाती हैं। और ये डिजीज़ जो होती है ये दरअसल हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड के स्थान पर वैलिन अमीनो एसिड बनने पर होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर इज एक्चुअली द फिनाइलकीटोन्यूरिया, पीकेयू जिसको बोलते हैं। एंड दिस फिनाइलकीटोन्यूरिया, इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो फिनाइल एनालिन डिहाइड्रेटेज एंजाइम कहलाता है, जो जिसकी वजह से फिनाइल एलेनाइन अमीनो एसिड टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता, क्योंकि ये एंजाइम फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में चेंज करता है। और फिनाइल एलेनाइन के चेंज ना हो पाने से फिनाइल एलेनाइन का बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन हो जाता है और ये एंजाइमेटिक डिफेक्ट है जो कि पैदाइशी होता है, इसीलिए इसे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज फिनाइलकीटोन्यूरिया, PKU, which is also known as the inborn error of metabolism. ऑप्शन सी, फिनाइलकीटोन्यूरिया। पांचवा क्वेश्चन, ये अभी इसी की चर्चा मैं कर रहा था कि affected individuals lacks an enzyme phenylalanine hydroxylase which converts the amino acid phenylalanine into tyrosine। यानी ये एंजाइम एब्सेंट होता है, नहीं होता है, इसकी कमी होती है, तो फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में चेंज होना होता है और ये चेंज करने का काम करता है एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। जब ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो फिनाइल एलेनाइन चेंज नहीं हो पाता टायरोसिन में, फिनाइल एलेनाइन का एक्युमुलेशन हो जाता है और फिनाइल एलेनाइन के एक्युमुलेशन होने से ये जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिसमें मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है और इस बीमारी को हम कहते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म,
So the correct answer is option A, phenylketonuria. Next question is reduced rate of synthesis of one of the globin chain alpha and beta that make up hemoglobin. तो इसमें कोई एक चेन या तो अल्फा चेन या बीटा चेन का की सिंथेसिस रुक जाती है, इसका रेट कम हो जाता है, तो ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव ये डिसऑर्डर है। और जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, उसी प्रकार थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है और इस बीमारी को हम थैलेसीमिया नाम देते हैं। और ये अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया दो टाइप की होती है, अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। तो एक में तो अल्फ़ा चेन बनना बंद हो जाती है और दूसरी में बीटा चेन बनना बंद हो जाती है, तो ग्लोबिन चेन दोनों में प्रभावित होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, विच डिसऑर्डर इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली linked gene HBA1 and HBA2 on chromosome 16 of each parent। तो ये क्रोमोसोम 16 की ये दोनों जीन HBA1 और HBA2, अगर इसको ये दोनों जीन कंट्रोल करते हैं अल्फा थैलेसीमिया को, जिसमें अल्फा ग्लोबिन जीन का फॉर्मेशन नहीं होता, अल्फा थैलेसीमिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्फा थैलेसीमिया, which is actually controlled by HBA1 and HBA2 on chromosome 16 of each parent. So the correct answer is alpha thalassemia। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़रूरत से ज़्यादा नीट में इसका क्वेश्चंस खूब आते हैं, इसलिए आपको इसे याद करना होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्फा थैलेसीमिया। Which disorder is controlled by a single gene HBB on chromosome 11 of each parent? इसका आंसर है बीटा थैलेसीमिया, और इसमें बीटा ग्लोबिन जीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें कि दिस डिसऑर्डर इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट। इसमें इसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं क्योंकि इसमें बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये डिसऑर्डर कंट्रोल होता है सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट। सो दिस इज एक्चुअली बीटा थैलेसीमिया। तो यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया की बात हम लोग करते हैं, और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीटा थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे अगर हम जाते हैं, तो हम देखते हैं कि थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल। यानी थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें ग्लोबिन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जबकि सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइज इनकरेक्ट ग्लोबिन। यहाँ पर ग्लोबिन जीन इनकरेक्ट हो जाती है, जबकि थैलेसीमिया में ग्लोबिन जीन की क्या अमाउंट बहुत कम हो जाता है। तो दोनों चीज़ें अपनी अपनी स्थान पर सही हैं। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है। लास्ट क्वेश्चन इज, क्वीन विक्टोरिया वाज ए कैरियर ऑफ दिस डिसऑर्डर। महारानी विक्टोरिया को कौन सी बीमारी थी, किसकी कैरियर थी वो? एंड द करेक्ट आंसर इज हीमोफीलिया, जिसमें एक सिंगल कट भी अगर बॉडी में लग जाता है तो वो ब्लड, खून निकलता रहता है, उसको रोका नहीं जा सकता। दिस बीमारी इज नोन एज हीमोफीलिया, और ये क्वीन विक्टोरिया को थी, इसीलिए हीमोफीलिया को क्वीन विक्टोरिया डिसऑर्डर भी बोलते हैं। और ये वो क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज़ की, इस डिसऑर्डर की वो कैरियर थी, और ये कैरियर होना इसका ब्लड कोआगुलेशन नहीं हो पाता,
और ब्लड एक बार अगर शरीर से निकलता है, एक सिंगल कट भी लग जाता है तो वो ब्लड लगातार बहता रहता है। So the correct answer is option C, hemophilia. So I hope you all enjoyed the quiz. Thank you very much. See you tomorrow with the next quiz.